डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। जब मनुष्य कोई कार्य करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है तब कार्य कितना भी कठिन और असंभव जान पड़ता हो वह कर ही लेता है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। उन्हीं में से एक महापुरुष भगीरथ अपने अद्वितीय पुरुषार्थ के कारण जाने जाते हैं। महाराज रामचंद्र के वंश में कई पीढ़ी पहले अयोध्या में राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर की 2 रानियां थीं। एक बार राजा सगर ने यज्ञ आरंभ किया। प्राचीन काल में यज्ञ के समय एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वह विजय का चिन्ह माना जाता था। राजा सगर के घोड़े को इंद्र ने पकड़ लिया। जब बहुत खोजने पर भी घोड़ा न मिला तब राजा सगर ने अपने पुत्रों से घोड़ा खोजकर लाने के लिए कहा। राजा के पुत्र यज्ञ का घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले। देश विदेश उन्होंने खोज डाला किंतु घोड़े का कहीं पता न चला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदना आरंभ किया। एक एक भाई धरती खोद खोद कर ढूंढने लगा। इस ढूंढाई में अनेक जीव जंतुओं की हत्या होने लगी। इससे लोग बहुत दुखी हुए। लोगों ने सगर के पुत्रों से अनुनय विनय भी की परंतु उन्हें तो पिता के यज्ञ को पूर्ण करना था। उन्होंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और धरती खोदते चले गए। अंत में एक स्थान पर पहुँचे जहाँ मुनि कपिल बैठे हुए थे और वहीं उनके निकट घोड़ा बंधा हुआ था। हुआ यह था कि घोड़े को इंद्र ने छिपाकर वहाँ बांध दिया था। राजा के पुत्रों ने समझा कि हमारे पिता के यज्ञ में विघ्न डालने वाला यही है। क्रोध में बोले, तू ही हमारे पिता के यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। देख, सगर के पुत्र तुझे खोजते खोजते आ गए। मुनि कपिल को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इन पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर ने बड़ी प्रतीक्षा के बाद भी जब देखा कि मेरे पुत्र नहीं लौटे तब उन्होंने अपने दूसरे पुत्रों को भेजा। इनका यह पुत्र बहुत परिश्रम से वहां पहुंचा। उन्होंने सारी घटना का पता चला। वे घोड़ा ले आए। यज्ञ समाप्त हो गया। भस्म हुए पुरखों को तारने के लिए गंगा की आवश्यकता थी। गंगा को लाए कौन? सगर के पश्चात उनके वंश में अनेक लोगों ने बड़ी तपस्या की किंतु कोई गंगा की धारा लाने में समर्थ नहीं हुआ। अंत में सगर के परपौत्र भगीरथ ने प्रतिज्ञा की कि मैं गंगा की धारा बहाकर लाऊंगा। भगीरथ विख्यात महाराज दिलीप के पुत्र थे।
उन्हें अपने पितामहों की कथा सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें इस बात का दुख था कि मेरे पितामह यह कार्य ना कर सके। उनके कोई संतान न थी और वह सारा राजकार्य मंत्रियों को सौंपकर तप करने चले गए। उन्होंने अपने लाभ के लिए अथवा अपने हित के लिए तप नहीं किया। उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि गंगा की धारा लाकर अपने पितामहों की राख अर्पित कर दूं। बहुत तपस्या करने के पश्चात वह गंगा की धारा लाने में सफल हुए। इसीलिए गंगा को भगीरथी भी कहते हैं। स्टॉप।